हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है न्यू फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला 1 इज करेंटली गोइंग थ्रू अ गोल्डन पीरियड। कह रहा है कि ये जो F1 रेस है वो बहुत ही सुनहरे पीरियड से इस समय गुजर रही है, मतलब बहुत अच्छा समय उसका चल रहा है। इट इज अ फैक्ट रिफ्लेक्टेड थ्रू रिकॉर्ड रेस अटेंडेंस, व्यूइंग फिगर्स, टीम्स हेल्दी बैलेंस शीट्स एंड सोरिंग वैल्यूएशन। कह रहा है कि ये जो फैक्ट है, तथ्य है, ये इससे समझ में आता है कि जो अब रेस अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड स्तर पे जा रही है। मतलब लोग F1 कार की रेस को देखने के लिए रिकॉर्ड स्तर पे स्टेडियम पहुंच रहे हैं। व्यूइंग फिगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब लोग टीवी में देख रहे हैं, मान लो OTT प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं या इंटरनेट में देख रहे हैं, तो लोग देख बहुत रहे हैं इस F1 रेस को। और टीम्स हेल्दी बैलेंस शीट, और आजकल जो टीम्स है जो भी F1 रेस में हिस्सा ले रही हैं उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, मजबूत है, मतलब उनके पास पैसे की कमी नहीं है। एंड सोरिंग वैल्यूएशंस, और इस F1 रेस की जो वैल्यूएशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तो इससे ये दिखता है कि जो फॉर्मूला 1 रेस है उसके इस समय सुनहरा पीरियड चल रहा है। इवन ऑन ट्रैक, कह रहा है कि इन सब चीजों के साथ ट्रैक में भी द प्रीवियस सीजन्स, जो पहले वाले सीजन थे, हैव सीन एक्साइटिंग बैटल्स, उसमें भी काफी ज्यादा एक तरीके से दिलचस्प बैटल्स हुई हैं। मतलब जो F1 जो रेसें हुई हैं वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प रही हैं। इन 2025, कह रहा है 2025 में, द बैटल फॉर द ड्राइवर्स टाइटल की जो ये बैटल हुई, एक तरीके से जो रेस हुई ड्राइवर्स टाइटल के लिए, मतलब ट्रॉफी के लिए, वेंट डाउन टू द लास्ट रेस, वो लास्ट रेस तक गई, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज मैच हुआ। विथ 3 ड्राइवर्स इन कंटेंशन, जिसमें 3 ड्राइवर्स जो हैं वो लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, मतलब रेस कर रहे थे और टॉप में जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। इवेंचुअली, आखिरकार, मैकलैरेन के लैंडो नॉरिस ट्रायम्फ्ड अहेड ऑफ हिज टीममेट, उन्होंने वो ही आगे रहे अपनी टीममेट के कंपैरिजन में, मतलब उन्होंने ही जीता। और उनके टीममेट कौन थे? ऑस्कर पियस्त्री थे और रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टपन थे, द 4 टाइम चैंपियन, जो कि 4 बार के चैंपियन है। नाउ अब ऑन द ईव ऑफ द सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन मेलबर्न, कह रहा है कि जब ये सीजन दोबारा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मेलबर्न में ओपन होने जा रहा है, मतलब स्टार्ट होने जा रहा है, F1 is embarking on a bold trajectory that could define its future। तो ये जो F1 रेस है वो एक बहुत ही ज्यादा साहस भरी राह पे जाने वाला है, मतलब बोल्ड ट्रैजेक्टरी, एक साहस भरा राह, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाने वाला है, जिससे उसका अब जो फ्यूचर है वो डिफाइन होगा, निर्धारित होगा। मतलब कि इस बार जब ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में F1 होगा तो F1 जो करवाती है बॉडी, वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने वाली है, ऐसे बोल्ड स्टेप उठाने वाली है, जिससे अब F1 का फ्यूचर तय होगा। एट अ टाइम व्हेन देयर इज हाइटेंड फोकस ऑन क्लाइमेट गोल, कह रहा है कि ऐसे समय में जहां इस समय पूरी दुनिया का जो फोकस है वो क्लाइमेट गोल्स के ऊपर है, एंड अ पुश टूवर्ड सस्टेनेबल लिविंग, और साथ ही साथ है कि लोगों को एक तरीके से पुश किया जा रहा है कि वो सस्टेनेबल लिविंग को अपनाएं, मतलब चीज़ों को बर्बाद ना करें, फेंका नहीं, सस्टेनेबल लाइफ को अपनाएं। F1 विद इट्स फ्यूल गैजलिंग मशीन, कह रहा है कि उसी तरफ जो F1 है जिसमें जो कि मशीन उसके साथ यूज होती है, फ्यूल गजलिंग, मतलब बहुत ज्यादा फ्यूल पीती। भाई F1 कारें क्या है, एकदम टॉप लेवल की कारें होती हैं, 400 500 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती हैं, और जब इतनी तेजी रफ्तार से भागती हैं तो इनका जो इंजन है वो फ्यूल पीता है। एंड अ ग्लोबल सर्कस क्रिस क्रॉसिंग 5 कॉन्टिनेंट्स 24 टाइम्स अ डे ईयर, और कह रहा है कि एक तरीके का ग्लोबल इवेंट है जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स में बार बार होता रहता है और एक साल में 24 टाइम्स होता है, मतलब 5 कॉन्टिनेंट्स में इधर उधर जाते हुए साल भर में 24 टाइम्स का इवेंट होता है। कैन बी सीन एज एनाक्रोनिस्टिक एंडेवर, कह रहा है कि ये जो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो कारों का फ्यूल बहुत ज़्यादा पीना, फिर हर कॉन्टिनेंट्स में 24 बार इस इवेंट का होना साल भर में, एक तरीके से ओल्ड प्रयास जैसा दिख रहा है, मतलब आज जो जरूरत है उस तरीके का नहीं है। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है ओल्ड फैशन, ठीक है, ओल्ड फैशन मतलब जो पुरानी तरीके का हो। एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, प्रयास। इन 2019, कह रहा है 2019 में, F1 laid out a plan to become net carbon zero by 2030, कि F1 ने एक प्लान बनाया था कि वो 2030 तक कार्बन जीरो हो जाएंगे, मतलब उनकी जो वो रेस करवाते हैं या फिर जहां भी इवेंट कराते हैं वहां से
कार्बन जो है वो इमिट नहीं होगी। एंड स्टार्टिंग दिस ईयर, कह रहा है कि इसी साल के शुरुआत से इट विल टेक इट्स बिगेस्ट लीप टूवर्ड्स अचीविंग दैट गोल। तो कह रहा है कि जो F1 है वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है 2030 का जो उन्होंने गोल एक तरीके से बनाया था 2019 को, उसको अचीव करने के लिए। द गवर्निंग बॉडी, कह रहा है कि जो F1 की गवर्निंग बॉडी है, द फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू हाइब्रिड इंजन फॉर्मूला फॉर 2026। कह रहा है कि जो F1 को चलाने वाली गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम FIA है, उसने इस बार 2026 के लिए एक हाइब्रिड इंजन फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया है, लाया है। हाइब्रिड इंजन फॉर्मूला मतलब आपने देखे होंगे हाइब्रिड कारें के बारे में सुना होगा। तो वो हाइब्रिड कार क्या होती हैं कि कुछ देर तो वो पेट्रोल से चलती हैं और कुछ देर वो इलेक्ट्रिक उससे क्या कहते हैं बैटरी से चलती हैं। क्या होता है, जैसे अगर आपने कभी गाड़ी चलाई हो या स्कूटी चलाई, सॉरी स्कूटी नहीं, गियर वाली कोई भी गाड़ी चलाई है, मोटरसाइकिल चलाई है, तो पहले गियर में देखो क्या होता है कि ज़्यादा जोर लगता है गाड़ी से ना, तो उसमें क्या होता है कि फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। मगर वही जब आप दूसरे तीसरे चौथे गियर पे आते हो तो गाड़ी जो है वो बहुत स्मूथ चलने लगती है और उस समय फ्यूल का कंजम्पशन बहुत कम होता है। तो यहाँ पे टेक्निक ये है कि अगर हम पहले गियर और दूसरे गियर को इलेक्ट्रिक मोटर से स्टार्ट कर दें, उससे चला दें, तो क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर कि अ न्यू हाइब्रिड इंजन फॉर्मूला उन्होंने 2026 को इंट्रोड्यूस किया है। स्प्लिट इक्वली बिटवीन कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। और ये जो हाइब्रिड इंजन है वो क्या है कि एक तरीके से उसमें कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन है, मतलब पुराने टाइप का जो इंजन है जिसमें एक तरीके से फ्यूल जाता था, जलता था, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती थी और गाड़ी बढ़ती थी, और इलेक्ट्रिक मोटर्स भी है इसमें। मोर इम्पॉर्टेंटली, खासकर ऑल कार्स विल बी पावर्ड बाई एडवांस सस्टेनेबल फ्यूल्स। सारी कार्स हैं वो एक तरीके से एडवांस सस्टेनेबल फ्यूल से चलेंगी, ऐसे फ्यूल जो कि पर्यावरण के लिए ठीक हैं। जैसे हमारे यहाँ नहीं हो रहा है कि 5% उसके अंदर एथनॉल मिला दिया जाता है, 10% एथनॉल मिला दिया जाता है, तो इसी तरीके के उनके लिए भी अलग फॉर्म लेके वो ऐसे फ्यूल बनाते हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। These fuels are derived from carbon capture, municipal waste and non-food biomass rather than from crude oil। कह रहा है कि ये जो फ्यूल्स हैं वो एक तो जो कार्बन कैप्चर है, जिस चीज़ से मतलब कार्बन को इकट्ठा जहाँ किया जा रहा है उससे एक तो बनते हैं। दूसरी बात है जो म्यूनिसिपल के वेस्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो गटर का पानी हो गया या और भी पूरे मतलब समझो सिटी का वेस्ट हो गया, उससे ये बनते हैं। नॉन फूड बायोमास, जो ऐसे खाने जिसको हम खा नहीं सकते हैं, उससे बनते हैं। रादर देन फ्रॉम क्रूड ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल का यूज नहीं होता है इन फ्यूल्स को बनाने में। द बैटरी फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर विल बी चार्ज बाई हार्वेस्टिंग एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ब्रेकिंग। कह रहा है कि ये जो बैटरी है इलेक्ट्रिक मोटर की, इसको चार्ज दोबारा कैसे किया जाता है। मान लो कार चल रही है, ठीक है, आपने ब्रेक लगाया, तो जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है उससे क्या होगा कि ये बैटरी चार्ज होगी। तो वही कह रहा है द बैटरी फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर विल बी चार्ज बाई हार्वेस्टिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी को इकट्ठा करना, हार्वेस्टिंग मतलब इकट्ठा करना, जो कि लॉस्ट हो गई है ड्यूरिंग ब्रेकिंग। Historically, major automotive manufacturers have used motorsport as a platform for research and development। कह रहा है कि ऐतिहासिक रूप से जो मेजर ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर्स होते थे, मतलब जो ऑटोमोबाइल के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, वो इस मोटर स्पोर्ट्स को अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म की तरह यूज करती थी। एंड हैव ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम ट्रैक व्हीकल्स टू ट्रेडिशनल कार्स। और मान लो कि जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करी या रिसर्च किया वो ठीक निकला, तो वो क्या करती थी कि इन्हीं टेक्नोलॉजी को जहां पे रेस हो रही है उनसे उठाकर जो हमारे जो रोजमर्रा की कारें हैं, ट्रेडिशनल कार्स हैं जो हम चलाते हैं, आम इंसान चलाता है, उसमें ले आती हैं। द न्यू रूल्स हैव अट्रैक्टेड बिग फर्म बैक टू द सीरीज। कह रहा है कि इस बार जो ये न्यू रूल्स आए, मतलब कि इस बार हाइब्रिड इंजन लगाने वाली जो बात हुई है, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो दोबारा से अट्रैक्ट हुई हैं। ऑडी हैज एंटर्ड इट्स ओन टीम। कह रहा है कि ऑडी जो है वो दोबारा अपनी टीम में चली गई है रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए एक तरीके से। होंडा एंड फोर्ड हैव रिटर्न टू द स्पोर्ट। होंडा और फोर्ड भी स्पोर्ट्स में दोबारा लौटे हैं एज इंजन पार्टनर्स बन के टू ऑस्टन मार्टिन एंड रेड बुल रेसिंग रेस्पेक्टिवली। होंडा जो है उसने ऑस्टन मार्टिन के साथ पार्टनरशिप करी है और फोर्ड ने रेड बुल के साथ करी है। वाइल दीज आर लॉफ्टी एम्बिशंस। कह रहा है कि ये तो बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं।
इन द एंड अंततः F1 इज स्टिल अ स्पोर्ट, F1 एक स्पोर्ट ही है। एंड द मेन एम इज टू प्रोड्यूस एन एक्साइटिंग चैंपियनशिप, और F1 का मेन एम ये है कि वो एक बहुत एक्साइटिंग चैंपियनशिप करके दिखाए, मतलब लोगों के अंदर एकदम उत्साह भर जाए जब F1 रेसिंग हो, तो चैंपियनशिप बहुत बढ़िया होनी चाहिए। द चार्म ऑफ रेसिंग इज सीइंग ड्राइवर्स पुश कार्स टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। कह रहा है कि रेसिंग का मेन आकर्षण ये है कि जो ड्राइवर्स होते हैं, जो F1 कारों को चलाते हैं, वो एकदम उसकी लिमिट तक उसका यूज करते हैं। मान लो कि कोई कार है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भागती है, तो वो पूरा कोशिश करते हैं कि वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में उसमें चलाएं। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि एक तो लोग बहुत ज्यादा उत्साह में आ जाते हैं, लोग देख के दंग रह जाते हैं, एंड इंथ्राल व्यूअर्स, और जो क्या कहते हैं, ये जब ऐसा ड्राइवर्स करता है कि पूरे एब्सोल्यूट लिमिट में उस कार को यूज कर रहा होता है, तो वो जो देखने वाले होते हैं उनको एकदम रोमांचित कर देता है। इंथ्राल मतलब एकदम आकर्षण पैदा कर देना या रोमांच से भर देना। ड्यूरिंग प्री सीजन टेस्टिंग, कह रहा है कि जब इस चीज की टेस्टिंग चल रही थी, सीजन से पहले जो हाइब्रिड इंजन है वो उसकी टेस्टिंग जब चल रही थी, द न्यू कार्स रिसीव्ड अ ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम द ड्राइवर। तो जो नई गाड़ियां थी, एक तरीके से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको ड्राइवर से। ल्यूक वार्म मतलब बहुत ज्यादा हाफ हार्टेड तरीके से, हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया ड्राइवर्स ने इन नई कारों के लिए। Who felt the new formula didn't allow them to push the cars to their limits at all times। कह रहा है कि वो जो ड्राइवर थे उन्होंने इस तरीके का हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स इसलिए दिया था क्योंकि उनको लगता था कि ये जो न्यू फॉर्मूला इंजन आने जा रहा है, इससे ये कारों को पूरी तरीके से पुश नहीं कर पाएंगे, मतलब एब्सोल्यूट लिमिट्स यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, और हर टाइम इस तरीके से करना उनके लिए संभव नहीं होगा इन सब कारों के साथ। एज दे वर एनर्जी स्टार्ट, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनका मानना है कि ये जो नई कारें हैं इनके अंदर एनर्जी की कमी होगी, मतलब ये उस तरीके की नहीं होगी पुरानी कारों जैसा जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती थी, बहुत तगड़े तगड़े इंजन थे। उनका मानना था कि अब ये जो हाइब्रिड इंजन जब यूज करेंगे तो उसमें उतनी ताकत नहीं रह जाएगी। दो दीज आर अर्ली डेज येट, कह रहा है कि हालांकि अभी ये शुरुआती दिन है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ क्विकली द टीम्स ओवरकम दीज चैलेंजेस। कह रहा है ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो टीम्स हैं वो इन बाधाओं से एक तो पार पाती हैं, और हाउ द रूल मेकर्स स्टेप इन टू इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट इज नॉट लॉस्ट। और किस तरीके से ये जो रूल मेकर हैं जिन्होंने ये रूल बनाया है वो किस तरीके से इंश्योर करते हैं कि जो स्पोर्ट की स्पिरिट है वो खत्म ना हो। If F1 can deliver close racing and a competitive championship by this season's end, कह रहा है कि अगर F1 इस बार क्लोज रेसिंग कराने में कामयाब रहता है या ये जो चैंपियनशिप है उसको रोमांचक एकदम कॉम्पिटिटिव बनाने में कामयाब रहता है, द कैम्बल में प्रूव वर्थवाइल, तो जो ये एक तरीके से दांव चल रहे हैं, जो जोखिम उठा रहे हैं, वो एक तरीके से कामयाब रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार who were the three drivers in contention for the 2025 टाइटल until the final race। कह रहा है कि 2025 के लिए वो कौन से 3 ड्राइवर्स थे जो कंपटीशन कर रहे थे, कौन से थे वो? एक तो लैंडो नॉरिस थे, ठीक है, ऑस्कर पिएस्ट्री थे और मैक्स वर्स्टपन थे। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। हाउ इज द बैटरी फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर इन द 2026 इंजन फॉर्मूला इंटेड टू बी चार्ज। कह रहा है कि ये जो बैटरी थी वो किस तरीके से 2026 में जो इंजन लाया जा रहा था हाइब्रिड वाला उसमें चार्ज होगी। भाई वो ब्रेकिंग सिस्टम वाला था ना, कि ब्रेकिंग सिस्टम से जो एनर्जी बचेगी उससे बैटरी चार्ज होगी। थ्रू रैपिड चार्जिंग पिट्स ड्यूरिंग टायर चेंजेस नहीं, बाई यूजिंग एक्सेस हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट पाइप नहीं, बाई हार्वेस्टिंग एनर्जी दैट इज लॉस्ट ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो सी हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ द सस्टेनेबल फ्यूल्स मेंशन्ड इन द पैसेज। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में थे कौन सबसे बढ़िया तरीके से सस्टेनेबल फ्यूल्स के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, जैसा कि पैसेज में मेंशन किया गया था। रिफाइंड क्रूड ऑयल ट्रीटेड विद कार्बन न्यूट्रल एडिटिव्स नहीं, कार्बन कैप्चर हाँ ठीक है, म्यूनिसिपल वेस्ट ठीक है, एंड नॉन फूड बायोमास हाँ यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। What was the primary complaint from drivers during the pre-session testing of a new cars? कह रहा है कि ड्राइवर्स ने जब ये न्यू कार्स की टेस्टिंग चल रही थी तो क्या कंप्लेंट किया था? उन्होंने ये कंप्लेंट किया था कि वो पूरी तरीके से उन कार्स को एब्सोल्यूट लिमिट तक यूज तक नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरी तरीके से इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके अंदर एक तरीके से एनर्जी की कमी है। द कार्स वॉज टू हैवी टू हैंडल इन स्लो कॉर्नर्स नहीं,
द सस्टेनेबल फ्यूल रिड्यूस द साउंड ऑफ द इंजन, नहीं. दे फेल्ट एनर्जी स्टार्व्ड एंड अनेबल टू पुश द कार्स टू देयर लिमिट्स. हाँ, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है. उनको लगा था कि ये जो एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा कम है और पूरी तरीके से कार्स को पुश नहीं कर पाएंगे. Why does the author refer to Formula One as an anachronistic endeavor in the current global climate? कह रहा है कि ऑथर ने पैसेज में फॉर्मूला वन को एनक्रोनिस्टिक एंडेवर क्यों बोला था. इसलिए बोला था क्योंकि वो आज के समय के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीती थी या फिर जो फ्यूल था उसको पीती थी और बहुत ज़्यादा एक तरीके से हर जगह ट्रैवलिंग हो रही है, उससे कार्बन फुटप्रिंट बनते हैं. कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पता ही होगा कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हर इंसान पहुँचेगा, कार्बन प्रोड्यूस होगा, तो एक तरीके से पॉल्यूशन ही होगा. तो इसलिए कह रहा था कि आज की स्थिति के हिसाब से, आज जो क्लाइमेट की स्थिति है उसके हिसाब से ये नहीं है. बिकॉज इट रिलाइज ऑन 19th सेंचुरी इंटरनल कंबशन टेक्नोलॉजी, ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि 19th सेंचुरी की वो टेक्नोलॉजी थी. बिकॉज इट इन्वॉल्व हाई फ्यूल कंजम्पशन एंड ग्लोबल ट्रेवल ड्यूरिंग अ क्लाइमेट क्राइसिस. हाँ, बी एकदम करेक्ट आंसर है. बिकॉज द स्पोर्ट हैज सीन अ डेक्लाइन, नहीं, स्पोर्ट तो इस समय एकदम पूरे गोल्डन पीरियड में बताया गया है. बिकॉज द रूल्स आर टू कॉम्प्लेक्स, नहीं, बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, तो ये भी नहीं है. तो बी हमारा करेक्ट आंसर है. ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है. एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा सा लेंदी है, फिर करते हैं. मार्कस इज अ वेरी गुड बॉय. मार्कस एक बहुत अच्छा लड़का है. ही इज अ 6 year old, वो 6 साल का है. 32 किलोग्राम लेब्राडोर. अच्छा, ये लड़का नहीं है, एक तरीके से डॉग है, और ये 32 किलोग्राम का लेब्राडोर है. विद डैश हेयर, ब्लैक हेयर, और उसके काले ब्लैक हेयर हैं, मतलब काले बाल हैं. सोलफुल ब्राउन आईज, और इमोशनल ब्राउन आईज है उसकी. एंड अ डैश बॉटम, और उसका पीछे का हिस्सा कैसा होगा देखते हैं जब हम लोग इसको फिल करेंगे. ही इज सेंसिटिव, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है. एंड फूड मोटिवेटेड, और फूड के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, मतलब उसको खाना बहुत अच्छा लगता है. इफ गिवन द चॉइस बिटवीन अ डिस्ट्रेस्ड पर्सन एंड अ टेस्टी ट्रीट, अगर उसको दो चॉइस दी जाए, एक उदास व्यक्ति का और या तो फिर टेस्टी ट्रीट का, ही माइट हैव अ हार्ड टाइम पिकिंग, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से टफ लगेगा कि इसको किसको पिक किया जाए. ओह, एंड डोंट मेंशन गाइड डॉग स्कूल. कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि उस डॉग स्कूल की बात मत करना. इट इज़ अ डैश सब्जेक्ट. ये किस तरीके का सब्जेक्ट है? मेरे हिसाब से इमोशनल सब्जेक्ट होगा. व्हेन मार्कस वॉज पपी, कह रहा है कि जब मार्कस एक पपी था, ही बिगन ट्रेनिंग विद गाइड डॉग्स NSW इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसने एक गाइड डॉग के साथ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी NSW इन ऑस्ट्रेलिया में. with the expectation that he would graduate from their world class program, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो इस वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम के साथ ग्रेजुएट हो जाएगा, मतलब चीज़ों को सीख जाएगा. एंड द मैच विद अ पर्सन हु हैज़ लो विजन और ब्लाइंडनेस, और एक तरीके से उस व्यक्ति के साथ हो जाएगा जिसको आंखों की समस्या है या पूरी तरीके से ब्लाइंडनेस है. अ नोबल प्रोफेशन फॉर अ डॉग बट नॉट गारंटीड टू ऑल हु इनरोल. कह रहा है कि ये जो प्रोफेशन है ये एक डॉग के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मगर जो लोग इनरोल होते हैं सबको मौका नहीं मिलता. मार्कस वॉज पर्पस ब्रेड एट द गाइड डॉग सेंटर इन ग्लासोडिया. कह रहा है कि मार्कस जो है उसका गाइड डॉग सेंटर में उसका पालन पोषण हुआ था एक पर्पस के लिए, जो कि ग्लासोडिया में था. अ स्मॉल टाउन, जो कि एक स्मॉल टाउन है, एट द फुट ऑफ द ब्लू माउंटेन, जो कि ब्लू माउंटेन्स के नीचे है. 68 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ सिडनी, 68 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट सिडनी में. इन अप्रैल 2020 एट द स्टार्ट ऑफ आर मोस्ट रिसेंट ग्लोबल पैंडमिक, जब बहुत ग्लोबल पैंडमिक जब स्टार्ट हुई थी. व्हेन मार्कस वॉज 8 वीक्स ओल्ड, जब मार्कस जो डॉग था वो 8 वीक्स ओल्ड था. ही वेंट टू लिव विद पपी रेजर्स एलेक्स एंड एलिसन, तब वो एलेक्स और एलिसन के साथ रहने गया था, जो कि पपी को बड़ा करते हैं. एट दिस स्टेज, कह रहा है उस स्टेज में, एलेक्स सेज ही वॉज टाइनी एंड फनी, कि एलेक्स कहता है कि उस समय वो छोटा और काफ़ी ज़्यादा फनी था. विद डू नॉट रिपीट दिस टू मार्कस, और कह रहा है कि ये चीज़ मार्कस को मत बता देना. अ स्टबी लिटिल फेस, मतलब थोड़ा सा उसका मोटा चबी टाइप का फेस था. एंड वेरी शॉर्ट लेग्स, और उसके छोटे छोटे पैर. ही वॉज अ कॉशियस फेलो एंड अनश्योर ऑफ हिज न्यू सराउंडिंग. कह रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा सावधानी से रहता था, मगर उसको अपने अगल बगल के बारे में नहीं पता था. नीडेड टू बी फिज्ड आउट ऑफ हिज केज बाई लार्ज ह्यूमन हैंड्स एंड सेट अपराइट. कह रहा है कि उसको उसके पिंजड़े से एक बड़ा सा हाथ जब इंसान का जाता था तो उसको खींच के लाता था. फिज्ड आउट का मतलब खींच कर बाहर निकालना, और फिर उसको पकड़ के खड़ा करना पड़ता था.
ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी प्रोफिशिएंट डैश द बेसिक। कह रहा है कि वो उसने अपने आप को प्रूव किया था कि वो बढ़िया है बेसिक्स स्किल में। इन अंडर 2 वीक्स, कह रहा है 2 हफ्तों के अंदर ही कुड सिट, वो बैठ जाता था, ड्रॉप मतलब किसी चीज़ को छोड़ देता था, स्टे वहीं रुका रहता था, एंड कम और आ जाता था व्हेन कॉल्ड, जब बुलाया जाता था। ही वॉज वेल बिहेव्ड, कह रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा सही से बिहेव करता था, विद द एक्सेप्शन ऑफ वन होल डिगिंग इंसिडेंट। कह रहा है बस एक ही एक्सेप्शन है कि एक बार वो गड्ढा खोद रहा था। देयर वॉज वेरी लिट मिस्चीफ, मतलब बहुत ही कम शैतानी करता था वो। नो किचन इंट्रूडिंग, मतलब कभी भी किचन में बिना परमिशन के नहीं आता था। नो काउंटर सर्फिंग, जो खाने के काउंटर होते हैं उसके ऊपर कभी नहीं आके मुंह मतलब चढ़ा रहा है या पैर रख रहा है। नो पैंट्री रेडिंग, कभी भी पैंट्री जो जहाँ पे खाने की सामान रखा रहता था वहाँ कभी नहीं जाता था। वन ऑफ हिज फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कह रहा है कि उसकी जो फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी वॉज स्टिकिंग हिज फेस इनटू अ नियरली एम्प्टी योगर्ट टब टू लिक इट क्लीन, कि वो एक दही के डिब्बे में अपना मुंह घुसेड़कर उसको चाटता था साफ करने के। दो ही वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सट्रैक्ट हिज हेड आफ्टरवर्ड, कह रहा है कि जब ऐसा करता था फिर कभी कभी उस डिब्बे से वो अपना सर नहीं निकाल पाता था। फॉर 6 मंथ, कह रहा है 6 महीने के लिए मार्कस डिड ट्रेनिंग वंस अ वीक वाया जूम एंड प्रैक्टिस हिज स्किल्स एवरी डे। मार्कस की जो ट्रेनिंग हुई थी हफ्ते में एक बार होती थी जूम के जरिए, जो कहते हैं ऑनलाइन के जरिए, और वो हर दिन अपनी जो स्किल थी उसके अंदर जो डेवलप हुई थी उसको प्रैक्टिस करता था। ही वॉज गिवन हिज ओन बेड, कह रहा है कि उसको उसका बेड दिया गया था, बट प्रेफर टू स्लीप नियर और ऑन टॉप ऑफ हिज फॉस्टर ब्रदर। फॉस्टर मतलब जो सपोर्ट करता है, तो कह रहा है कि वो एक अपने जो उसका मतलब जो साथी होगा जो उसके साथ रहता होगा उसके या तो उसके पास होता था या उसके ऊपर सोता था। उसका नाम था बैक्स्टर, अ पेशेंट चॉकोलेट लैब हु हैज़ वेलकम्ड एंड टॉलरेटेड मैनी गाइड डॉग होपफुल्स इन हिज टाइम। कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सहनशील था, चॉकलेट कलर का था लैब्राडोर जो था, और वो सबको वेलकम करता था और सभी को टॉलरेट भी करता था जितने भी गाइड डॉग उसके पास आते थे, मतलब जो सीखने के लिए डॉग आते थे उन सबको वो वेलकम करता था, और कभी कभी उनकी मतलब जो अगर बहुत ज़्यादा वो नॉटी हैं तो उनको टॉलरेट भी करता था। मार्कस वॉज अ क्विक लर्नर, कह रहा है कि मार्कस एक क्विक लर्नर था, बहुत तेज़ी से चीज़ों को सीखता था, बट अ स्लो मूवर, मगर वो बहुत धीमे धीमे चलता था। ही वॉज अ डैश, अब देखते हैं क्या होगा। मार्कस इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ अ 6 year old 32 किलोग्राम लैब्राडोर विद डैश ब्लैक हेयर। कैसे हेयर होने चाहिए थे? लस्ट्रस, चमकीले हो सकता है। सेम्पिटर्नल का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा रहे, अनंत हो, जिसका कभी अंत ना हो, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इनक्वेट का मतलब होता है कि जो अभी पूरी तरीके से डेवलप ना हुआ हो, स्टार्टिंग की फेज में हो, तो ये भी नहीं होगा। लुगुब्रियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदास, सैड, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पर? लस्ट्रस ब्लैक हेयर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सोलफुल ब्राउन आइज एंड अ डैश बॉटम, कैसा बॉटम था उसका, जो पीछे का हिस्सा था कैसा था? पोसेलिमस, ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है डरपोक, कायर, तो यहाँ कोई मीनिंग आ रहा है? नहीं। ऑटियोज, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है जो चीज़ यूजलेस हो, बेकार हो, तो कोई मतलब नहीं आ रहा। बोडेशियस, बोडेशियस का मतलब एक तरीके से आकर्षित भी होता है, ठीक है, प्रभावशाली, तो हो सकता है ये एडजेक्टिव। क्रैप्सुकुलर, क्रैप्सुकुलर का मतलब होता है जो ऐसे जानवर जो जैसे सूरज ढलने के बाद या सूरज उगने से पहले ही एक्टिव रहते हैं, तो ये कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओह, डोंट मेंशन गाइड डॉग स्कूल, कह रहा है कि राइटर ने एक तरीके से मजाकिया रूप में बोला था कि गाइड डॉग स्कूल का नाम मत ले लेना। इट इज़ अ डैश सब्जेक्ट, वो कैसा सब्जेक्ट है? सॉलिप्सिस्टिक, सॉलिप्सिस्टिक का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, जो सिर्फ अपने आप में केंद्रित हो, ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, तो ये नहीं होगा। एफोफेथमेटिक, इसका मतलब होता है कहावत जैसा, ठीक है, जो छोटी छोटी कहावत होती है वैसा, तो ये भी कोई मीनिंग नहीं है। टची, टची का मतलब होता है एक तरीके से सेंसिटिव, हाँ, तो ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ऑम्फेलोस्केप्टिक, इसका मतलब होता है जो अपने आप में ही रहता हो, ठीक है, दुनिया से मतलब ना हो उसको, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? सी है। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी प्रोफिशिएंट द बेसिक, उसने अपने आप को प्रूव किया था कि वो अच्छा है किसमें? जो बेसिक्स है उसमें। क्या होना चाहिए? एट, इन, विद, फॉर तो पर्पज़ के लिए होता है, नहीं यूज़ कर सकते। विद टूल के लिए यूज़ करते नहीं, इन प्लेस के लिए नहीं। एट यहाँ पे बेस्ट होगा जब स्किल की बात होती है, जैसे ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा?
ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी प्रोफिशिएंट एट द बेसिक्स। तो ये हमारा करेक्ट होगा। मार्कस वॉज अ क्विक लर्नर बट अ स्लो मूवर, ही वॉज अ डैश। डॉडलर, डॉडलर का मतलब होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता हो सकता है। माउंट बैंक, माउंट बैंक का मतलब होता है फ्रॉड, ठग, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। टैटर डिमैलियन, टैटर डिमैलियन का मतलब होता है जिसने बहुत ज़्यादा खराब कपड़े पहन रखे हों, फटे हुए कपड़े पहन रखे हों, तो हो सकता है। फ्लिबर टिजिबेट, फ्लिबर टिजिबेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, टॉकेटिव, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।